धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद। योगी केवल तू, योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योगी केवल तू, योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योगी केवल तू, योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। जीवन की रोटी है और हम चाहते हैं प्रभु वो रोटी आज स्वर्ग से उतरे, स्वर्ग से रोटी उतरे, स्वर्ग से वो मन्ना उतरे जो पिता परमेश्वर से अपने लोगों को खिलाता है। आज सुबह का मन्ना, आज सुबह का मन्ना। हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद स्वामी। तेरे नाम को धन्य कहते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं यीशु राजा, हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। सारी आदर और महिमा हम तुझे देते हैं। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वी वर्शिप इट एंड वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, तेरी उत्तम आशीष के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू हमारे बीच में, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया जीसस, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। रोज हम ये सुनते हैं कि प्रभु के वायदे सुनते हैं, प्रभु का संदेश सुनते हैं, परमेश्वर की वो बातें सुनते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है, क्या देना चाहता है, क्या करना चाहता है। लेकिन आज परमेश्वर के वचन से हम ये देखेंगे कि परमेश्वर हमसे चाहता क्या है आखिर। What does God wants from us? परमेश्वर क्या चाहता है। और if we read the book of Micah, chapter 6 verse 8, मीका की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 8वीं आयत, वहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, What God require from us, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। What God requires from us, आगे लिखा टू एक्ट विद जस्टिस। परमेश्वर क्या चाहता है? टू एक्ट विद जस्टिस, हम न्याय का पालन करें, अपने जीवन में न्याय का पालन करना। टू वॉक हम्बली इन द कंपनी ऑफ गॉड। हे मनुष्य, यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चले। वॉकिंग हम्बली, लिव अ लाइफ इन जस्टिस, और परमेश्वर की कृपा से प्रीति, प्यार करना। परमेश्वर की कृपा से प्यार करना और परमेश्वर के साथ न्याय, नम्रता के साथ चलना। दिस इज व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम अस। परमेश्वर जो हमसे चाहता वो ये 3 बातें हैं, ये 3 चीजें। हम न्याय रखें अपने जीवन में, न्याय से भरा हुआ जीवन जिए, परमेश्वर की कृपा से प्रीति रखें, और परमेश्वर की नम्रता के साथ चलें। दिस इज वॉट गॉड्स विल इज टू फ्रॉम अस। ये वो बातें हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है। द बुक ऑफ ड्यूटरनॉमी चैप्टर 8 वर्स 6 सेज, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8वां अध्याय 6ठी आयत कहती है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। गॉड इज टेकिंग अस इनटू अ वंडरफुल किंगडम। एक अद्भुत देश में परमेश्वर हमें लेके चल रहा है। इस गलत फहमी को दूर करना। हम मरेंगे, उसके बाद हमारा न्याय होगा, फिर हम स्वर्ग चले जाएंगे या नरक चले जाएंगे। बाइबल सेज ही इज टेकिंग अस, वी आर ऑन ए जर्नी। हम एक यात्रा पर हैं, वी आर ऑन ए जर्नी। जो चीज समझनी है, जो सीखनी है, हम एक यात्रा पर हैं। जब कोई यात्रा पर जाता है तो हिंदी में हम उसको बोलते हैं, आपकी यात्रा शुभ। और अंग्रेजी में बोलते हैं, विश यू अ सेफ एंड हैप्पी जर्नी। सुरक्षित और आनंदमय यात्रा। हम एक यात्रा पर हैं। बाइबल कहती है वह हमें लेके जा रहा है। हर यात्रा के कुछ तौर तरीके होते, तैयारियां होती हैं। When you go on a journey,
जब आप किसी यात्रा पर जाते हैं तो आप पहले से कुछ तैयारी करते हैं, अपने आप को यात्रा के लिए तैयार करना। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर के प्यार प्रीति से प्रीति रखो, परमेश्वर की कृपा से प्रीति रखो, परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन में भरपूरी के साथ रहे। मैंने बहुत ज्यादा यात्राएं करी है, परमेश्वर की सेवकाई के लिए बहुत ज्यादा यात्रा करी है। एवरी टाइम व्हेन आई ट्रेवल, एवरी टाइम मे इट बी अ शॉर्ट जर्नी और अ लॉन्ग जर्नी, चाहे वो छोटी सी यात्रा हो या बड़ी यात्रा हो, हर यात्रा के लिए मुझे hर बार सोचना पड़ता है, हर बार उस तैयारी को करना पड़ता है। द क्रिश्चियन लाइफ इज अ जर्नी। अगर मसीह में हो तो यात्री हो और यात्रा पर हो, और हर दिन एक नई यात्रा शुरू होती है और हर यात्रा के लिए तुम्हें तैयारी करनी होती है। द बाइबल सेज व्हाट गॉड रिक्वायर्स फ्रॉम यू। इस यात्रा में परमेश्वर तुमसे क्या चाहता है? टू एक्ट विद जस्टिस, न्याय के साथ। सबसे पहले अपने साथ न्याय करो। अपने साथ जब हम न्याय करेंगे तो न्याय के सिंहासन के सामने, उस व्हाइट थ्रोन के सामने जो स्वर्ग में है, स्वर्ग के दरवाजे पर है, जहां हमें न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना है और सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, हम आराम से खड़े हो सकेंगे। हम अपनी यात्रा को सुगम, सरल और सफल बनाने की कोशिश करें। आधी अधूरी दुखमय यात्रा नहीं। इस मसीह जीवन को सरल, सुगम, सफल, इसमें दुख आएंगे, इसमें पीड़ाएं आएंगी, इसमें रुकावटें आएंगी, इसमें कष्ट आएंगे, सब कुछ होगा। आपको अपनी यात्रा को सरल, सुगम और सफल बनाने की जरूरत है। जब आप इसको सरल, सुगम और सफल बनाते हैं तो आपको सबसे पहले टू एक्ट विद जस्टिस, टू एक्ट विद जस्टिस, पहली बात परमेश्वर के साथ न्याय के साथ चलो। खुद से न्याय करो, लोगों के साथ न्याय करो। जो खुद के साथ न्याय नहीं कर सकते, जो अपने आप से न्याय नहीं कर सकते, वो दूसरों के साथ न्याय कभी नहीं कर सकते। हम अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। वी फॉल इन सिन, हम बार बार गुनाह में गिर जाते हैं, हम बार बार गुनाह को अपना लेते हैं। वी लव सिन, हम मोहब्बत कर बैठते हैं गुनाह से। एंड दिस सिन ब्रिंग्स डेथ। हमारी यात्रा अधूरी उस समय हो जाती है जब गुनाह मृत्यु को लेकर के आ जाता है। सो द सिन, ये पाप, इस पाप को दूर करने के लिए, पाप के नेचर को दूर करने के लिए, पाप से प्रीति को दूर करने के लिए हमें जरूरी यह है कि वी शुड लव गॉड। हम परमेश्वर से और परमेश्वर की कृपा से प्यार करें। बाइबल आगे बताती है, और कृपा से प्रीति रख और परमेश्वर के साथ नम्रता से चल। डोंट ट्राई टू
बी ओवर स्मार्ट विद गॉड. डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट विद गॉड. परमेश्वर के साथ ओवर स्मार्ट बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. हम्बली, नम्रता के साथ, नम्रता के साथ हम परमेश्वर की आंखों में धूल बिल्कुल नहीं झोंक सकते. नम्रता के साथ परमेश्वर के साथ रहो. नहीं, परमेश्वर के साथ बाइबल बताती है चलो. हम एक जगह फंसे हुए हैं, उससे आगे नहीं बढ़ रहे. एक जगह डटे हुए हैं, एक ही जगह खड़े हुए हैं. 20 साल पहले भी वहीं थे, हम आज भी वहीं हैं. 15 साल पहले भी वहीं थे, हम आज भी वहीं हैं. वी आर नॉट वॉकिंग. हर दिन अपनी यात्रा को परमेश्वर के साथ जांचो कि कितना चले हो. When you travel on train, जब आप ट्रेन पर यात्रा करते हैं, आप या तो अपने मोबाइल पर रेलवे ऐप पर यह जांचते रहते हैं कि ट्रेन कहां तक पहुंच गई, आपको अभी और कहां तक पहुंचना है, कहां तक जाना है. आप दिल्ली से बिहार जा रहे हैं, दिल्ली से गुजरात जा रहे हैं, दिल्ली से राजस्थान के किसी शहर में जा रहे हैं, आप चेक करते हैं. आप हवाई जहाज से सफर कर रहे हैं. हवाई जहाज पे कई सीट्स पे मॉनिटर होता है, उस पर दिखाई देता रहता है जहाज कहां चल रहा है, कितनी ऊंचाई पर चल रहा है. और जिस पे मॉनिटर नहीं होता तो आप अपनी घड़ी पर देखते हैं, इस टाइम बढ़ाता है, इस टाइम पहुंच जाना चाहिए, अभी इतनी समय की यात्रा बाकी है. वी शुड लर्न टू मॉनिटर आवर जर्नी. हमें अपनी इस यात्रा को मॉनिटर करना आना चाहिए. एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग वी मस्ट मॉनिटर आवर जर्नी. हम जांचे कि हमारी यात्रा कितनी हो चुकी. A rude man cannot walk with God. A rude personality, an arrogant personality, एक जिद्दी, ढीठ, हठी व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता परमेश्वर के साथ. Because Bible says, walk in His company with humbleness, with obedience spirit. परमेश्वर के साथ दीनता के साथ, नम्रता के साथ, आज्ञाकारिता से भरे हुए यात्रा करो. आज्ञाकारिता से भरे हुए, ढिठाई से, सेल्फ प्रेजेस, अपनी बड़ाई, सिर्फ अपनी बड़ाई में जीना यात्रा के तरीके नहीं है. परमेश्वर तुमसे क्या चाहता है? चिड़चिड़ापन, खिसियाना, रिसियाना, कुड़कुड़ाना यात्रा के तरीके नहीं है. विद हम्बलनेस इन गॉड. प्रभु तुमसे क्या चाहता है? तुम्हारी सुखद, सफल और सरल यात्रा का तरीका क्या है? If you are in Christ, you are in a journey. अगर आप मसीह में हैं तो आप यात्रा में हैं. The book of Ephesians, chapter 2, verse 10 says, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और 10वीं आयत बाइबल कुछ इस प्रकार से कहती है. इफिसियों 2 अध्याय बाइबल बताती है
10वीं आयत नहीं है, वहां पे लिखा है वी आर क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस फॉर गुड वर्क्स। हम मसीह यीशु में अच्छे कामों को करने के लिए बनाए गए। Which God prepared ahead of time so that we should walk with them। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है ताकि हम उस समय और कालों में उस यात्रा को पूरा कर सके। एक निश्चित समय पर हम अपनी यात्रा को पूरा कर सके। बाइबल कहती है जैसे तुम्हारे पूर्वज दाऊद ने आज्ञा को पालन किया, तुम भी परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करो। बाइबल कहती है जैसे तुम्हारे पूर्वज इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और अपनी यात्रा को पूरा किया, तुम भी अपनी यात्रा को पूरा करो। वी हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन बाइबल। परमेश्वर का वचन ढेरों उदाहरण से भरा हुआ है। दोज हु वॉक्ड हम्बली विद क्राइस्ट, दोज हु वॉक्ड हम्बली विद जीसस, दोज हु वॉक्ड हम्बली विद गॉड। पौलुस ने नम्रता और दीनता पूर्वक अपनी यात्राओं को पूरा किया। यात्रा को पूरा करना, परमेश्वर जो तुमसे चाहता है वो ये है कि तुम अपनी यात्रा को पूरा करो। Without humbleness, without the spirit to love God's great works, परमेश्वर के उन महान कामों से मोहब्बत किए बिना, उसकी कृपा से प्यार किए बिना हम अपनी यात्रा को पूरा नहीं कर सकते। हम अपनी जरूरत की चीजों से प्यार करते हैं, हम अपने बनाए हुए प्लान पर प्यार करते हैं, हम अपनी चाहत से प्यार करते हैं, हम अपनी इच्छाओं से प्यार करते हैं। परमेश्वर की कृपा से प्यार करना, परमेश्वर की कृपा से प्रीति रखना, हम्बलनेस, दीनता, नम्रता और परमेश्वर की कृपा से प्रीति रखना, दो ही बातें हैं। यात्रा के लिए तैयारी में ये दो बातें जरूरी हैं। हम्बलनेस, आप ट्रेन पे भी यात्रा करेंगे, आप लड़ते झगड़ते यात्रा नहीं कर सकते। आप हवाई जहाज पे यात्रा करेंगे, आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो ब्लैकलिस्ट कर दिए जाते हैं, फिर कोई एयरलाइन आपको अपने जहाज पे नहीं चढ़ाती। You have to learn to be humble। दीनता हमारा स्वभाव होना चाहिए, नम्रता हमारे कामों में और हमारे स्वभाव में होनी चाहिए। सिर्फ मीठा बोले नहीं, हमारे कामों में, हमारे आचरण में, हमारे चरित्र में वो नम्रता दिखाई देनी चाहिए। हमारे कामों में वो नम्रता दिखाई दे, हमारे स्वभाव में नम्रता दिखाई दे। हम कई बार सिर्फ मीठा बोलते हैं, मन में ढीठ होते हैं, कामों में ढीठ होते हैं, हमारे कर्मों में वो ईश्वरीय स्वभाव, वो नम्रता नहीं दिखाई दे रही, वो परमेश्वर का प्यार नहीं दिखाई दे रहा, वो जो परमेश्वर की ओर से ईमानदारी है वो नहीं दिखाई दे रही। इट मस्ट बी सीन, ये दिखाई देनी चाहिए। इट मस्ट बी सीन व्हाट गॉड रिक्वायर्स फ्रॉम अस। परमेश्वर क्या चाहता है हमसे। आई नो अबाउट मदर टेरेसा, मैं मदर टेरेसा के बारे में जानता हूं। बाइबल बताती है
जब भी कोई बात उनके सामने आती थी, वो ये कहती हैं कि लोग बताते और उनकी किताबों से पढ़ा है, नॉट द बाइबल। जब कोई बात उनके सामने आती थी तो वो एक बात कहती थी कि मैं प्रार्थना करके बताती हूं। आई विल नॉट डू एनीथिंग विदाउट द परमिशन ऑफ माई सेवियर। मैं अपनी उद्धारकर्ता यीशु मसीह से बिना पूछे कोई काम नहीं करूंगी। अपने प्रार्थना रूम कमरे में जाती थी, प्रार्थना करती थी, दीनता के साथ परमेश्वर के सामने झुक जाती थी और पूछती थी, प्रभु तेरी मर्जी क्या है, तू क्या चाहता है। और जो प्रभु उसको जवाब देता था वो सिर्फ वो काम किया करते थे। मैं साधु सुंदर सिंह के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं। बड़ी दीनता और नम्रता के साथ ही यूज्ड टू गो बिफोर गॉड। वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाया करते थे। ही यूज्ड टू लुक इन द हेवन, स्वर्ग में देखते थे और स्वर्ग के परमेश्वर से पूछते थे, प्रभु तेरी मर्जी क्या है, तू क्या चाहता है। दीज आर द लेजेंड्स ऑफ हेवन। ये स्वर्ग के वो बड़े लोग हैं जो हमारे बीच में से गुजरे हैं। प्रभु तेरी मर्जी क्या है, पौलुस पूछा करता था। एवरी टाइम he used to ask, in every journey, हर यात्रा में पूछा करता था, प्रभु तेरी मर्जी क्या है, तू क्या चाहता है। We are in a journey. मसीह जीवन एक यात्रा है। Every day, every night we are in journey. हर रात और हर दिन हम यात्रा पे हैं। आप अपनी यात्रा की क्या तैयारी कर रहे हैं? आपने अपनी यात्रा की क्या तैयारी करी है? आर यू ट्रेवलिंग इन द विल ऑफ गॉड? क्या तुमने परमेश्वर की मर्जी को जाना है और यात्रा में हो, या तुम्हारे जीवन की गाड़ी किसी स्टेशन पे अभी भी अटकी पड़ी है? हम अटक जाते हैं, हम 20 साल पहले अटके हो। कोई बुरा तजुर्बा हमें 20 साल पहले अटकाए हुए है। कोई बुरी बात, कोई बुरी घटना, कोई पुराना गंदा बुरा एक्सपीरियंस हमें अटकाए हुए, फंसाए हुए, हम वहीं फंसे। कोई पुराने पाप हमें फंसाए हुए, कोई गंदी पुरानी सोच हमें फंसाए हुए, हम उसमें से आगे नहीं बढ़ पाए। वॉक हम्बली, यात्रा में रहे, यात्रा में रहे। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। व्हाट गॉड रिक्वायर्स फ्रॉम अस, मीका 6:8 में परमेश्वर क्या चाहता है? टू एक्ट विद जस्टिस, अपने साथ न्याय करना सीखो, अपने साथ न्याय करना सीखो। हम अपने साथ न्याय करना सीखें, हम सही हैं या गलत हैं। जस्टिस मीन्स जस्टिस। इसलिए और उसलिए मत बताइए, हमने इसलिए ऐसा कर दिया, उसने इसलिए ऐसा किया, उसने ऐसा किया इसलिए हमने ऐसा। जस्टिस, न्याय मतलब न्याय और अपने साथ न्याय। न्याय की शुरुआत खुद से करो। दुआ करने जा रहा हूं। वी आर इन जर्नी, हम यात्रा में हैं, हम ये ना भूलें। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, विनती करता हूं तुझसे अनुग्रह कर, दया कर, आशीष दे। बच्चे हैं तेरे, जो लोग आज तेरे वचन को शेयर कर रहे हैं, सुन रहे हैं,
उन्हें अत्यधिक आशीष दे, उभरने वाली उमड़ने वाली आशीषें दे। तेरे वचन को शेयर किया जाए, ये वचन गूंज उठे। यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले। जो न्याय से प्रीति रखते हैं, जो न्याय से प्यार रखते हैं और खुद का न्याय करने का सोचते हैं, यीशु उन पर आशीष दे। खुद को सही सिद्ध ना करें सिर्फ। न्याय गलतियों का, बीने छांटे ढूंढे अपनी गलतियां। हम यात्रा में हैं, हम कहीं अटके फंसे हुए लटके हुए तो नहीं है। हम यात्रा में, हमारी तैयारी कैसी है, कितनी है, कितनी बड़ी यात्रा की है। आशीष चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से कहते हैं आमीन। जिनके बर्थडेज है, मैरिज एनिवर्सरी है, कोई और खुशी का उत्सव है आपके परिवार में, आपको ढेर सारी हमारे परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। अगर आप अपने बीज बोना चाहते हैं, अपनी दान भेंट दशवांश अनाथ बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए मदद, उनकी पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, कॉपी किताबें, उनका रहना खाना पीना, आप किसी प्रकार की मदद करना चाहते हैं, एक बच्चे पे 8,000 रुपए का खर्चा है, 40 बच्चे, जरूर सोचिए। दिल में खुदा आग्रह डालता है तो अपने हाथ बढ़ाइए, छोटे छोटे बीज बोइए, जरूर बोइए, ईमानदारी से बोइए, न्याय करिए अपने साथ। 9411958464 हमारा वो नंबर है जिस पर गूगल पे, पेटीएम, सब फोन पे सब कुछ जुड़ा हुआ है और आप किसी भी माध्यम से उस पर पैसे भेज सकते हैं। आपको हमारा अकाउंट नंबर चाहिए, हमें कॉल करिए। 9997733058 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिए। हम प्रार्थना करने के लिए तैयार बैठे हैं। और जो हमारे साथ जुड़ते हैं, जो वचन को सुनते हैं, 7 बार हम नामों पर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं। 7 बार हम वायदा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। वी लव यू, हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। हालेलुया। खुश रहिए। प्रेज द लॉर्ड।